अस्सलाम वालेकुम। शराजी सलमान के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर हेल्पिंग हैंड की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया था, जहाँ पर जो माजूर बच्चे हैं उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया। मेरे साथ यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह इन माजूर बच्चों की जो है वो केयर करती है। मैडम, पहले अपना तारुफ करवाएं और उसके बाद बताइएगा कि किस तरह केयर करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा जुनैद है एंड आई एम वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन द CWTP क्लस्टर ऑफ मुज़फ़्फ़राबाद। सो फिजियोथेरेपिस्ट होने की वजह से मेरा जो मेजर टारगेटेड डोमेन होता है वो फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं। तो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जब हमने सर्वेस किए तो हमें पता चला कि डिसेबिलिटी का थ्रेशोल्ड काफ़ी ज़्यादा है, बट टारगेटिंग एरिया कोई भी नहीं, मतलब लाइक कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगी जो इसको केटर कर रही है। सो हेल्पिंग हैंड को ज्वाइन करने के बाद मतलब मेरा भी इस चीज़ से एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद में रहने के बावजूद मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। सो अब जब मैंने ज्वाइन कर लिया है तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारा मेजर कंसर्न ये होता है कि हम इन फिज़िकली डिसेबल बच्चों को या फिज़िकली टारगेटेड जो पॉपुलेशन होती है उनकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। रिहेबिलिटेशन इज़ नॉट सिंपल अ वर्ड कि आपने रिहेबिलिटेट कर दिया, ये बहुत एक एक्सटेंसिव डोमेन है जिसमें हम बच्चों की फिजिकल थेरेपी में डिफरेंट एक्सरसाइजेज प्रोटोकॉल के थ्रू, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी जो डिसेबिलिटी का थ्रेशोल्ड होता है उसको कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बहुत कोई छोटा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत लंबा टाइम लग जाता है इसको केटर करने के लिए। अभी 2 to 3 मंथ्स ही हुए हमें फंक्शनल हुए प्रॉपर्ली, तो अभी तक हमारा जो है वो मेजर कंसर्न यही है कि हम बच्चों की डिसेबिलिटी के लेवल को कंट्रोल करें और फिर उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएँ, यानी कि जो ऑलरेडी डिसेबिलिटी है उसको वहीं पर रोक के उसको जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश करें बच्चों को। क्योंकि जो बच्चे होते हैं इनको आमतौर पर माशरे में भी जो है बुरी निगाह से देखा जा रहा होता है, जो माजूर स्पेशली जो स्पेशली एबल बच्चे हैं। उसके अलावा जो आप लोग उनको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है और इन माजूर बच्चों को किन मुश्किलात से दूसरा होना पड़ रहा होता है? देखिए, बच्चे की तो ऑब्वियसली फिजिकल लिमिटेशन ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। एक बच्चा जो बैठ नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो नॉर्मली नज़र आ रहा है कि वो प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे वो ये होते हैं कि हमें, क्योंकि हम बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट पेशेंट के साथ शायद 1-2 घंटे ही काम कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर हम डिपेंड कर रहे होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब उसके लिए माशरे को एजुकेट होना ज़रूरी है। माशरा एजुकेटेड नहीं होगा तो पेशेंट कैसे जो है वो कंप्लाइंस की तरफ आएगा। तो ये बहुत बड़ा हर्डल है हमारे लिए, क्योंकि हमें ना कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है अपने प्रोग्राम के अंदर, ना किसी दूसरी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है पेरेंट्स के लेवल के ऊपर, या जो सोसाइटी है हमारी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर पेरेंट्स कंप्लाइंस शो करें तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे होते हैं उससे जो 1 महीने में इंप्रूवमेंट होती है वो शायद 15 दिन में आ जाए, वो 10 दिनों में आ जाए, या 1 हफ्ते के अंदर आ जाए। तो पेरेंट्स का कंप्लाइंस या पेरेंट्स की जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा हमारे लिए कंसर्न होता है। इस तरह के बच्चों की जो एक्सेप्टेंस है वो भी इंतहाई कम है। पेरेंट्स को आप लोग इस तरह आपने बताया कि मसाइल उनकी तरफ से भी होते हैं, तो उनको आप किस तरह माइल करते हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरफ लेके उनका केयर करें? देखिए, अब हमारा जो काम है वो यही होता है काउंसलिंग। फिजियोथेरेपिस्ट एक सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता, वो साइकोलॉजिस्ट भी होता है। तो ये बहुत बड़ा हर्डल होता है हमारे लिए कि हम जो 1 घंटे का सेशन होता है उसमें हम जितना काम पेशेंट के साथ कर रहे होते हैं उसका डबल हम पेरेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, और किसी ना किसी हद पे हमें जाके उनकी वो जो दुखती रग होती है उसको टारगेट करना पड़ता है। भाई आपका बच्चा माजूर है एंड यू हैव टू प्ले अ रोल इन इट्स रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। तो वो एक वर्बली है एक चीज़ है जो आपको करनी पड़ती है। और माशाल्लाह मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस किया कि जब पेरेंट्स देखते हैं कि थेरेपिस्ट इतनी मेहनत कर रहा होता है तो उनके अंदर भी शौक आता है कि वो करें। हमारी पेशेंट है, उसकी मदर कहती हैं कि मेरा दिल करता है मैं आप लोगों को सैल्यूट करूँ, हमारा बच्चा हो गया, हम इसके साथ इतना काम नहीं करते जितना आप लोग इसके साथ काम कर रहे होते हैं। तो वो एक पेरेंट्स के लिए भी इनकरेजिंग बात होती है और थेरेपिस्ट के लिए भी बहुत इनकरेजिंग बात होती है कि यार कि हाँ इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है जो हम काम कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में क्या पैगाम देंगी उन माँ बाप को, उन वालिदैन को, उन पेरेंट्स को कि जिनके बच्चे माजूर हैं, उनकी केयर नहीं करते, उनको इस तरह जो आपके सेंटर्स है, दीगर जो सेंटर्स है उनमें नहीं भेजते? देखिए, मेरा तो ये है कि मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरा तो यही कंसर्न है कि हर बच्चा जो है वो ट्रीटेबल है, वो ट्रीट हो सकता है। आपको सिर्फ अपने घर से कदम बाहर निकालना और उसको लेके आना, क्योंकि मैं किसी के घर जाके किसी बच्चे को खींच के नहीं लेके आ सकती। तो एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कम्युनिटी अवेयरनेस जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमारा जो सोशल सेक्टर होता है उसको भी चाहिए कि वैसे कम्युनिटी अवेयरनेस जो है वो प्रोग्राम्स अरेंज करें जिसमें लोगों को पता चले भाई कि माजूरी ख़त्म होने वाली चीज़ है, हम इसको टारगेट कर सकते हैं, ताकि लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकले। उनको पता ही नहीं है चीज़ें ट्रीटेबल है। एक बच्चा जो है वो 5 साल से घर के अंदर पड़ा है, माँ बाप को पता ही नहीं इसके साथ क्या करना है। तो वो अवेयरनेस का जो प्रॉब्लम है ना वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। शायद वो ट्रीट करना भी चाहते हैं अपने बच्चे को, लेकिन उनको राइट प्लेटफॉर्म का नहीं पता कहाँ जाना है। तो ये हमारे लेवल पे भी हमें काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस लेवल, बल्कि हर बंदे को इस लेवल पे काम करना चाहिए। आप यहाँ पे आएँ, आपको भी चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए आम पॉपुलेशन के अंदर, ताकि उनको पता चले। आप एक बच्चे को देखें, आप बताएं भाई ये ट्रीटेबल है, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, मैं कितनों को बता सकती हूँ। तो हर वो जैसे हमारे यहाँ पे एक बात भी की थी सर ने कि हर बंदे
को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, हर बंदे को अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए, और हमें चाहिए भी कि जो इस तरह के स्पेशली एबल बच्चे होते हैं हम उनका ख्याल रखें। जो डिसेबल बच्चे होते हैं हम इनको, जो उनके बुनियादी राइट्स है, ज़ाहिर बात है कि हर बच्चा जो माजूर है उनका इलाज मुमकिन है, उनका इलाज पॉसिबल है। हम उनको इस तरह के सेंटर में लेके आए, उनको जो फिजियोथेरापिस्ट है, जो दीगर डॉक्टर्स हैं, हम उनको जो है उनके पास लेके जाए। इसके अलावा जो हेल्पिंग हैंड है, ज़ाहिर बात है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इस तरह की बच्चों की जो है वो केयर भी करता है। इसके अलावा जो औरपन बच्चे हैं इनके पास, उनकी भी ये केयर करते हैं। और ये इस दौर में यानी जो माजूर तबका है, जो गरीब तबका है, जो यतीम बच्चियाँ हैं, उनकी हेल्प हो, तो ये इस दौर में जो है इंतहाई अहमियत का हामिल एक वर्क है, एक टास्क है जो ये पूरा कर रहे हैं। जिस तरह मैडम ने बताया कि इनको ना फाइनेंशियल किसी एसेट की ज़रूरत होती है, ना किसी वो चीज़ की। इस सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बच्चे माजूर है वो इनके पास आ जाए, और जो इलाज या जो सहूलियात ही फराहम कर रहे हैं उनसे वो मुस्तफ़ीद हो जाए, और वो बच्चा जो है वो चलने फिरने के काबिल हो जाए, वो बच्चा जो है वो बोलने के या सुनने के जो है वो काबिल हो जाए। तो आप भी अगर कोई हेल्पिंग हैंड का साथ देना चाहता है तो उनका प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। मुजफ्फराबाद जो कि कश्मीर का दारुल हुकूमत है, यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।